हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि सर मैं बिना वॉइस और स्लाइडिंग के जीके के 8 से 10 क्वेश्चन 1-2 घंटे तक वर्टिकल लाइव स्ट्रीम करता हूं, मोनेटाइज होगा? फिलहाल रिपीटेटिव कंटेंट आ गया है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं, जहां पर एक तो इनके वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो यहाँ पर वर्टिकल होता है, लेकिन नॉर्मली जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को अपलोड करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पर ये वर्टिकल वीडियोस को अपलोड करते हैं, जहां पर ये जीके के 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो अपने ऑडियंस के साथ स्लाइडिंग के थ्रू अपने ऑडियंस को बताते हैं। अब ये यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का वॉइस यूज नहीं करते हैं, फेस यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जो है वो रिपीटेटिव कंटेंट आ गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, और इस तरह का यदि हम कंटेंट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या रास्ते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पाए। दोस्तों वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम ये समझते हैं कि इस तरह का कंटेंट जो है वो आखिर इनको रिपीटेटिव कंटेंट क्यों आया, और दूसरे पार्ट में हम फिर समझेंगे कि इन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह के कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए क्या बदलाव या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, इस तरह का जो कंटेंट है, खासकर ये स्लाइड शो वाला कंटेंट पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। आज से काफ़ी साल पहले जब यहाँ पर यदि कोई बायोग्राफी वीडियो बना रहा है तो वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस की फ़ोटो ले लेते थे और उसी फोटो पर उनकी सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई होती थी, और ऐसे फ़ोटो चलते रहते थे और नई नई फ़ोटो आती जाती थी, और उन्हीं फ़ोटोज़ में जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी रहती थी। उसके बाद दोस्तों आगे चल के काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आए जहां पर वॉइस का तो इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकता है आपको कोई चीज़ लिखते हुए दिखा दे, ये जो टेक्स्ट है उसमें वो एनिमेशन के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता था कि उस कंटेंट में ना तो कोई वॉइस यूज होती थी ना ही कोई फेस यूज होता था। कंटेंट में जस्ट एक फोटो होती थी और इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस तरह का जो कंटेंट है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ये उतना ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है और ना ही एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट है। इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, यूट्यूब ने इसे जो है वो अपनी एक पॉलिसी जो कि रिपीटेटिव कंटेंट के अंतर्गत आता है, उसके तहत उनके भी यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। इस तरह का दोस्तों यदि आप कोई भी कंटेंट, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो, किसी तरह के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, फोटो के फॉर्म में हो, या फिर किसी तरह के स्लाइड शो के फॉर्म में हो, अगर आप किसी भी तरह का ऐसा कोई कंटेंट है जो इमेजेस है वो चेंज हो रही हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ना ही उसमें फेस है ना ही उसमें वॉइस है, तो आज के समय में उसे मोनेटाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से इस तरह का जो कंटेंट है उनका मोनेटाइजेशन भी रिजेक्ट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह का कंटेंट जो है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो सकता है। एक यहाँ पर केस ये हो सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर लाइव स्टूडेंट को जो है वो पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक ब्लैक बोर्ड है जहां पर आप चीजों को लिख कर एक्सप्लेन कर रहे हैं, भले ही आप उसमें वॉइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो उसमें खुद से दिखाई दे रहे हैं और चीजों को जो है वो आप किसी डिजिटल बोर्ड में या फिर नॉर्मली ब्लैक बोर्ड में लिख कर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसमें यदि आप अपने वॉइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें चांसेस बनते हैं कि इस तरह का कंटेंट मोनेटाइज हो जाए। दूसरा, यदि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई एक एनिमेशन वीडियो बनाते हैं या कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो बनाते हैं, जिसमें यदि आप कोई भी चीज है उसको यहाँ पर ग्राफ की मदद से, टेक्स्ट की मदद से और काफी अलग अलग टाइप के जो भी कंटेंट का डाटा होता है उसकी मदद से यदि आप उसमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और उसमें भी यदि आप उसे नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक के साथ अपलोड कर देते हैं, उस केस में भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो जाए। लेकिन इस तरह के जितने भी जो नॉर्मल फॉर्मेट वाले कंटेंट होते हैं, जहां पर कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में जो फोटोज हैं वो चेंज होती रहती हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑडियंस को दिखाई देती रहती है, इस तरह के कंटेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है एटलीस्ट आप उसमें वॉइस ओवर करें। जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसे आप खुद से बोलें, उसके बाद जो भी आपके ऑप्शन है आप उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आप उसके बाद उसका जो राइट आंसर है वो भी बताइए, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपके पास कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप अपनी उस वीडियो में जरूर से दीजिए। तभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि जो आपका कंटेंट है वो मोनेटाइज हो सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक जो नॉर्मल स्लाइड शो कंटेंट होता है इसको बनाना बहुत ही आसान, काफी सारे लोग जो है वो सेम उसी कंटेंट को जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। कभी ये पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनली ये कंटेंट किसका है या इस कंटेंट को कौन ऑन करता है। लेकिन इस तरह के कंटेंट के साथ जब अपनी आप खुद की वॉइस ओवर ऐड करते हैं और उसको आप अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो एक तो उस कंटेंट की आइडेंटिटी
एंटिटी बनती है। और मान लीजिए इसी तरह के या इसी कैटेगरी के और भी यूट्यूब चैनल जो कि पहले से अवेलेबल हैं या बाद में जो भी लोग बनाएंगे, तो इन सभी चैनल्स में जो है वो यूट्यूब के लिए अंतर पता करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।